बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। इंडिया न्यूज पर एसपी सिंह बघेल ने कहा, किराएदार मकान का मालिक नहीं होता, कानून मकान मालिक के पक्ष में फैसला देता है। एसपी सिंह बघेल ने ओवैसी पर भी तंज कसा, कयामत तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ये एसपी सिंह बघेल ने कहा। इसी सदी में वहां पर मंदिर बनेगा। तो केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। एसपी सिंह बघेल ने इंडिया न्यूज से बातचीत करते हुए कहा है कि दरअसल किराएदार मकान का मालिक नहीं होता है। ये केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल कह रहे हैं, कानून मकान मालिक के पक्ष में ही फैसला देता है, जबकि किराएदार मकान का मालिक नहीं होता। इसी सदी में वहां पर मंदिर बनेगा। ये बात एसपी सिंह बघेल की ओर से की गई है। ओवैसी पर भी तंज कसा और कहा कि कयामत तक उनको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मस्जिदों का नाम ज्ञान से व्याप्त होते हैं। खैर भैया, भगवान शंकर द्वारा बसाई हुई नगरी काशी है। उस समय फाउंटेन सिस्टम नहीं होता था और दिस इज़ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑन द अर्थ। तो इस्लाम तो 7वीं शताब्दी में आया है, तो मंदिर पहले होगा या मस्जिद पहले होगी? तो जब 7वीं शताब्दी में ही इस्लाम पैदा हुआ है, छोटे मोटे हमले करके लुटेरे लोग चले जाते थे। स्थायी रूप से 1192 में दिल्ली सल्तनत से लेकर लास्ट औरंगजेब तक रहा है। तो फिर किराएदार जो होता है ना, वो मकान मालिक को परेशान कर सकता है और गुमराह कर सकता है। अंततः फैसला तथ्यों के आधार पर मकान मालिक के पक्ष में ही आता है। एक मस्जिद होती। तो आपने सुना, हमारे संवाददाता रजनीश पांडे ने एसपी सिंह बघेल से खास बातचीत की और उन्होंने ये कहा है कि दरअसल मकान मालिक किराएदार मकान मालिक को परेशान कर सकता है, लेकिन मकान का मालिक नहीं हो सकता है। हमारे साथ खुद केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ गए हैं। एसपी सिंह बघेल जी, आपका बहुत स्वागत है सबसे पहले इंडिया न्यूज पे। जी एसपी सिंह जी, आप कह रहे हैं कि किराएदार मकान का मालिक नहीं हो सकता है, किस संदर्भ में ये बात है और क्या कुछ ओवैसी को लेकर आपने कहा? मेरा ये कहना है कि काशी जो है भगवान शिव द्वारा बसाई गई नगरी है। इस्लाम पैदा ही हुआ है 7वीं शताब्दी में। जैसे इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ, कुछ आक्रांता भारत में आए, लूट पाट के चले गए। लेकिन स्थायी रूप से जो मैं महसूस करता हूँ कि तराई के दूसरे युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और दिल्ली का सुल्तान बन गया। ये है गुलाम वंश। फिर उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ राज किया, फिर उसके गुलाम इल्तुतमिश ने, फिर उसकी बेटी रजिया ने, फिर बलवन ने, फिर बलवन को मारा पहले खिलजी ने, फिर आखिरी खिलजी को पहले तुगलक ने, फिर आखिरी तुगलक को पहले लोदी ने, फिर आखिरी लोदी को बाबर ने, और बाबर से फिर ये हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां होते हुए औरंगजेब तक आया। तो कहने का मतलब है हमारे यहाँ द्वापर, सतयुग और त्रेता कलयुग की बात है। तो जब जो 7वीं शताब्दी में ही अस्तित्व में ही आए हों तो वो काशी में नहीं पहले हो सकते हैं। बस मेरा ये कहने का मतलब है। सुनवाई का कोई मतलब ही नहीं बनता है। 1991 के वर्शिप एक्ट का वो जिक्र लगातार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक मस्जिद हमने खो दी है बाबरी और नहीं खोने देंगे। उनका ये बयान कि कयामत तक मस्जिद रहेगी, ऐसा कह के वो भारत की जुडिशरी सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं और उसका अपमान कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी मतभेद है या परेशानी है या उसके फंडामेंटल राइट या उसके धार्मिक उस पर कोई आंच आती है तो वो रेट कर सकते हैं। ऐसी ही राकेश सिंह और कुछ महिलाओं ने एक रेट की है जिस पर जिला एवं सत्र न्यायालय में उसकी सुनवाई हो रही है। किसी को फैसले में अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो उससे ऊंची अदालत हाई कोर्ट जा सकते हैं और माननीय हाई कोर्ट के फैसले से कोई दिक्कत है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन एडवांस में ये कहना कि कयामत तक मस्जिद रहेंगी, ऐसा कहते वो जुडिशरी, भारत के डेमोक्रेसी की मजाक उड़ा रहे हैं और न्यायपालिका की मजाक उड़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि कोर्ट ने ही तो कहा था
1991 का एक्ट का जिक्र करते हुए, और उसी को अब क्या बदलने की कोशिश की जा रही है? उसको नहीं माना जा रहा है, ये वो कह रहे हैं। देखिए, वो किसी और संदर्भ में बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अयोध्या में दिक्कत थी, तो वो फैसला हुआ या तो आपसी सहमति से कोई चीज बन जाए, और नहीं बनती है तो माननीय अदालत से बनती है, और अदालत के फैसले को मानने के लिए बाध्य होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के लोग कहते हैं कि जो फैसला होगा मान्य होगा, वो तो मान्य होगा ही, लेकिन निचली अदालतें भी जब तथ्यों के आधार पर कुछ बात कहती हैं तो उसका स्वागत होना चाहिए। एडवांस में भविष्य में होने वाली समस्त याचिकाओं को अगर वो वैसी चुनौती दे रहे हैं और कयामत की बात कर रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। माननीय अदालतें जो फैसले देती हैं वो तथ्यों के आधार पर, ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर, एंथ्रोपोलॉजी के आधार पर, आर्कियोलॉजी एविडेंसेस के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचती हैं। जी, लेकिन बघेल साहब, उमा भारती ये कह रही थी कि दरअसल कानून देश के लिए होते हैं, देश कानून के लिए नहीं होता है। बदलाव भी हो सकता है क्या? 1991 का एक्ट का वो जिक्र कर रही थी। नहीं, मैं इस संदर्भ में इतना ही कहना चाहूंगा, उसको ट्विस्ट ना करिएगा। भारत का संविधान में समय काल परिस्थितियों के अनुसार 100 से ऊपर संशोधन हो चुके हैं। जो उसकी प्रस्तावना, जो मूल आत्मा होती है, आपने देखा हुआ कि 70s में उसमें भी परिवर्तन हुआ है। तो देश काल परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होते हैं, जनहित में परिवर्तन होते हैं, राष्ट्र हित में परिवर्तन होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट में परिवर्तन होता है। कुछ नेता आपके ये भी कह रहे हैं कि जब संसद में बना हुआ कानून वापस हो सकता है तो इसमें बदलाव क्यों नहीं हो सकता है? तो क्या बदलाव की चांसेस हैं, संभावना ऐसी लग रही है आगे के लिए? शीर्ष नेता और पॉलिसी मेकर इस बारे में सोचेंगे। मैंने कहा ना कि देश काल परिस्थितियों के अनुसार संशोधन होते रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया एसपी सिंह बघेल साहब, आप जुड़े इंडिया न्यूज के साथ, आपने समय दिया और अपनी बात को रखा। तो एसपी सिंह बघेल, केंद्रीय कानून राज्य मंत्री को आप सुन रहे थे इंडिया न्यूज पर, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, इंडिया न्यूज पर एसपी सिंह बघेल का बड़ा बयान। ओवैसी भ्रम में जी रहे हैं, ये कयामत तक भी उनका सपना पूरा नहीं होगा। ओवैसी पर तंज कसा एसपी सिंह बघेल ने, न्यायालय इस मामले में फैसला देगा। इंडिया न्यूज पर एसपी सिंह बघेल का बड़ा बयान सामने आया, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें। न्यायालय इस मामले पर फैसला देगा, ये एसपी सिंह बघेल की ओर से कहा गया है। कयामत तक ओवैसी का सपना पूरा नहीं होगा, कयामत तक वहां पर मस्जिद नहीं बनेगी, ये एसपी सिंह बघेल कह रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला कोर्ट में है, और जब 1991 वर्शिप एक्ट का जिक्र उनके साथ हमने किया, तब उन्होंने कहा कि संभावना बदलाव की हो सकती है, पहले भी कई बदलाव हुए हैं, आगे जो फैसला होगा न्यायालय का उसके अकॉर्डिंग चीजें होंगी।